ये जो चैप्टर है हम लोग हम जो क्लास 10 के ये साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अपक्रिया। इसमें पढ़ना हम लोग को रासायनिक में परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया में कैसे पहचाने, रासायनिक समीकरण को लिखना और संतुलित करना। अब रासायनिक अपक्रिया के बारे में कुछ इसमें दिया है टॉपिक, जैसे है कि रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक में चेंजिंग कैसी होती है, यानी परिवर्तन कैसे होती है। जैसे यहाँ दिया है कि हेडिंग पॉइंट जो है कि रासायनिक परिवर्तन, यानी जो है कि केमिकल का कैसे इसमें चेंजिंग होता है। तो कह रहा है कि जब किसी पदार्थ को प्राकृतिक की पहचान बदल जाती है, जब किसी पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में मैटर नाम से जानते हैं। किस चीज से नाम से जानते हैं? मैटर को पदार्थ कहते हैं। प्राकृत यानी जो प्राकृत में है उसका चेंजिंग होती है, पहचान बदल जाती है, उसकी जो पहचान है क्या होती है? बदल जाती है। उसे बदल जाती है, हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अपक्रिया हुई है। उसमें क्या चीज कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि ये चेंजिंग हुई है, रासायनिक अपक्रिया हुई है। यानी दैनिक जीवन में हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, गर्मियों में दूध का खट्टा होना, गर्मी में जो होती है दूध का खट्टा हो जाना, यानी लोहे की कील पर जंग लगना, यानी जो लोहे की कील होती है जिसको हम लोग यानी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कांटी, कांटी के ऊपर यानी जंग लग जाती है, ठीक है ना। भोजन का पकना, जो है भोजन का पकना एक क्या चीज है? ये जो है रासायनिक में परिवर्तन होती है। रासायनिक में क्या होती है? परिवर्तन होती है। जैसे चावल से भात को बनना, ठीक है, उसी तरह गेहूं से आटा को बनना, ठीक है ना, आटे से क्या चीज? रोटी को बनना। ये सब चेंजिंग है, परिवर्तन है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, जो हमारे शरीर में है भोजन को पचना होता है, यानी पच जाता है, वो क्या चीज होती है? ये जो होती है यानी रासायनिक परिवर्तन होती है। अब है हमारे सांस, हम जो सांस लेते हैं वो भी क्या चीज है? यानी रासायनिक पहचान है उसकी। अब है नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण। कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई? हम लोगों ये जो हेडिंग पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण है, इसको प्रेक्षण करेंगे और देखेंगे कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ हम इन चार में से कोई बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में कैसी हो सकती है? परिवर्तन हो सकती है। अवस्था में चेंजिंग हो सकती है। रंग में परिवर्तन, यानी रंग में कोई भी क्वालिटी का रंग है उसमें परिवर्तन हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है। गैस का निकास या उत्सर्जन कर सकते हैं, गैस का निकास या उत्सर्जन कर सकते हैं। तापमान में परिवर्तन, तापमान में क्या चीज? परिवर्तन, चेंजिंग, ठीक है ना। कभी देखते हैं ठंडा पड़ती है, कभी गर्मी होती है, ऐसे कंडीशन यानी चेंजिंग होती है। अब नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। अभिक्रिया का संक्षेप में लिखना, अभिक्रिया जो होती है उसको शॉर्टकट यानी संक्षेप में लिखना, ठीक है ना। यानी कह रहा है शब्द समीकरण से यह सबसे सरल तरीका है। ये जो शब्द समीकरण है ये सबसे सरल तरीका, सरल का अर्थ होता है बहु आसान, आसान तरीका है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में यानी चेंजिंग हो रही है, ठीक है ना। कह रहा है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ले लिया गया है क्रियाकलाप 1.1, चाहे क्रियाकलाप कोई भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम, जिसको मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं और प्लस ऑक्सीजन O2 से दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अब क्रिया करेगा तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO, ठीक है ना। क्या चीज बनेगा? MgO बनेगा, ठीक है ना। ऐसे है अभिकारक वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसको हम लोग LHS और RHS दोनों तरीका से दर्शा सकते हैं, यानी दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों तरीका से उसको अपनाया जा सकता है, ठीक है ना। देखो एक
क्रिया के नाम से जानते हैं, एक उत्पाद के नाम से जानते हैं। जिसको कह रहा है अब क्रिया, वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं यानी रासायनिक चेंजिंग होती है उसे क्या चीज कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद जो है, ठीक है ना, अब क्रिया में बनने वाले नए पदार्थ यानी जो चीजें मिलकर नए चीज का निर्माण करता है उसे हम क्या चीज कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे ये बीच में जो स्टेप देता है तीर का निशान दिया जाता है, जैसे अभिकारक और उत्पाद। हमेशा अभिकारक जो रहता है बाईं साइड रहता है और उत्पाद जो होता है दाईं साइड होता है, ठीक है ना। अभिकारक किस साइड रहता है, यानी बाएं साइड, और उत्पाद जो होता है दाएं साइड। ये जो होता है अभिकारक ये लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना, एलएचएस के नाम से जानते हैं बाबू, ठीक है ना। और जो उत्पाद होता है आरएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, ठीक है ना। जो अभिकारक हमेशा रहता है लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और जो उत्पाद रहता है राइट हैंड साइड में रहता है, ठीक है ना। अब है कि यानी रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण कभी कभी जहां में पूछता है रासायनिक समीकरण किसे कहता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं, तो हीट एंड ट्रायल विधि बहुत कम ही लोग बता पाते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है ना। शब्दों को कह रहा है कि यहाँ शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग, शब्द की जगह पे हम लोग क्या चीज करते हैं, रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे Mg यानी इसको मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम, और O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। ये दोनों जो है क्या चीज है, अभिकारक है, अभिकारक है। ये दोनों चीजों से मिलकर एक नया चीज का, नया प्रोडक्ट का यानी बन रहा है, जिसका मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम है MgO, एक नया चीज का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब कह रहा है रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, उसको इस तरह के समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कह रहा है यह समीकरण असंतुलित है, यह समीकरण क्या चीज है, असंतुलित है। जैसे कि बता दें हम, इसलिए असंतुलित है। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, एक भी बात जान जाओ, असंतुलित जब अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिया है, यहाँ देखो मैग्नीशियम जो है एक है, ऑक्सीजन दो है, ठीक है ना। यहाँ दोनों आपस में बराबर नहीं है भाई, यहाँ MgO, ठीक है ना, मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन एक है, ठीक है ना। इसलिए दोनों बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ऑक्सीजन दो है और यहाँ ऑक्सीजन एक है। अगर हम यहाँ लगाते हैं दो तो मैग्नीशियम भी दो और ऑक्सीजन भी दो होता है, तो यहाँ मैग्नीशियम बाबू कितना हो रहा है, मैग्नीशियम एक हो रहा है, तो इसलिए यहाँ दो लगाना पड़ेगा। अब एक क्या चीज हुआ, संतुलित समीकरण, ठीक है ना। जब अभिकारक तथा उत्पाद दोनों आपस में बराबर हो तो वो क्या चीज कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा, कहते हैं, ठीक है ना। यह समीकरण असंतुलित है क्योंकि तीर के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। समान का अर्थ है कि बराबर नहीं है। अगर दोनों साइड में भाई बराबर रहेगा ना तो क्या चीज कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी बताया, अब है जो कि संतुलित समीकरण, ठीक है ना। अभी बताए हैं कि संतुलित समीकरण वैसा समीकरण होता है जो अभिकारक तथा उत्पाद दोनों आपस में बराबर हो, उसे क्या चीज कहेंगे, संतुलित समीकरण कहते हैं। सेम कंडीशन ये है कि जब दोनों आपस में बराबर होगा, यानी दोनों पलड़ा जब आपस में बराबर होगी, कोई भी सामान लेते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे एक समझ लो कि कोई भी हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो सामान और वाट, वाट का अर्थ हुआ किलो, ठीक है ना। जब तराजू पर रखते हैं तो दोनों बराबर होनी चाहिए, आपस में दोनों क्या चीज होनी है, सेम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी वो जो बराबर हो जाता है तब तो दुकानदार देता है, यानी नहीं कम देता है नहीं ज्यादा देता है। उसी तरह संतुलित समीकरण है कि दोनों जो आपस में बराबर होगा, समान होगा, अभिकारक तथा उत्पाद, तब ठीक रहेगा, और नहीं तो असंतुलित कहलाएगा। कभी कभी पूछ देता है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अभिकारक तथा उत्पाद, इतना बस ध्यान में रखना भाई, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों जब आपस में बराबर होता है तो उसे क्या चीज कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं।
अब दोनों जब आपस में बराबर नहीं होगा तो संतुलित समीकरण तो नहीं कहलाएगा ना। अब जैसे संतुलित समीकरण समझ में आ गई होगी। अब है कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, जो द्रव्यमान होता है उसका संरक्षण का नियम होता है, ठीक है ना। कुछ ठीक है ना, कह रहा है नियम कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। जो द्रव्यमान होता है उसका नहीं निर्माण होता है और नहीं विनाश होता है, उसका न बन सकता है और नहीं खत्म हो सकता है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया के पहले और बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए, यानी समान रहने का अर्थ है कि भाई बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। अब है समीकरण संतुलित को हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है ना। अभी बताएं हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को देखो भाई, ये जो है Fe प्लस H2O, ये दोनों जो असंतुलित है, यहाँ जैसे हम लगाएंगे ना, यहाँ P लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ क्या चीज लगाएंगे, यहाँ जो है 4 लगाएंगे, ठीक है ना, तब जाके संतुलित होगा। लेकिन यहाँ क्या चीज, यहाँ हाइड्रोजन जो है 8 हो जा रहा है, तो यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा तब जाके संतुलित है। एक बात जान जाओ भाई, ठीक है ना, एक माँ जो होती है, ठीक है ना, एक शेर को पालने में 20 साल लगता है, ठीक है ना, यानी अपने लड़का को यानी शेर बनाने में 20 साल लग जाता है। वही जो मोहब्बत है, मोहब्बत को सिर्फ 20 दिन लगता है कुत्ता बनाने, ठीक है ना। तो कुत्ता बनने की कोशिश मत करो भाई, शेर बनने